सुबह सुबह एक अमीर घर के दरवाजे पर एक भिखारी आता है और भीख मांगने लगता है। कहता है कि खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। अब उस घर की जो मालकिन होती है वह बाहर आती है और उससे मना कर देती है। कहती है कि हमारे यहाँ पर खाना नहीं है। लेकिन तभी कुछ देर बाद कुछ ऐसा होता है कि वह जो घर की मालकिन होती है वह दोबारा से आती है और अपनी ही बेटी जो कि खूबसूरत है, जवान है, उसका हाथ पकड़कर उस भिखारी के हाथ में दे देती है। कहती है कि ये लो, यही है मेरे पास भीख में और इसे अपने साथ ले जाओ। इस बात को देखकर यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी आंखों में आंसू तो होते ही होते हैं, लेकिन भिखारी भी इस बात को देखकर हैरान हो जाता है। कहता है कि सच में आप मुझे इसे भीख में दे रही हो? तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ हाँ, सच में इसे दे रही हूँ, ले जाओ, इससे अपना खाना बनवा लेना और फिर तुम भूखे नहीं रहोगे। इस बात को सुनकर जो भिखारी है वो उसे लेकर चलने लगता है और यहाँ पर इस घर की मालकिन यानी जो इस लड़की की माँ है वह घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कौन था वह भिखारी और किस वजह से एक माँ ने अपनी ही बेटी को भिखारी को भीख में दे दिया, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के पटना के अंदर एक घर होता है जिस घर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं, यानी कि एक तो लड़का है जो कि अभी छोटा है और एक लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लड़की का नाम कुसुम होता है और कुसुम जो है वो इस माँ की सौतेली बेटी है, क्योंकि कुसुम बचपन में जब उसका जन्म हुआ था तो जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जबकि पहले तो उनका इरादा नहीं था। लेकिन जब से कुसुम का जन्म हुआ है वो तब से उनके परिवार में बहुत ज़्यादा समृद्धि, सुख समृद्धि आ चुकी है और उसके पिता अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं। तो वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझा करते हैं और इसी वजह से बेटी को तकलीफ ना हो बड़ा होने में, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की थी एक उर्मिला नाम की महिला से और उर्मिला को घर के अंदर रखने लगते हैं। उर्मिला स्टार्टिंग में तो कुसुम का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होने देती। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है तो समय के साथ साथ उर्मिला को एक बेटा और हो जाता है और उसके बाद वह अपने बेटे पर ज़्यादा गौर देने लगती है और अपनी बेटी पर यानी कि जो सौतेली बेटी है उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं दिया करती है। धीरे धीरे और समय बीता, समय के साथ साथ जो पिता हैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा तो देते हैं, लेकिन जैसी थोड़ी बहुत पढ़ती है और शादी की होती है तो उसके बाद अपनी बेटी के लिए शादी का रिश्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उर्मिला होती है वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं, अभी शादी कहाँ से हो जाएगी, अभी तो ये बहुत छोटी है, थोड़ा बड़ा होने दो। जबकि पिता इसीलिए अपनी बेटी की शादी जल्दी कराना चाहते हैं क्योंकि उर्मिला ने घर में आने के बाद अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और वह अपने पति को भी हर छोटी मोटी बात पर धमका दिया करती है। पति भी अब इस वजह से, क्योंकि अब बच्चा हो चुका है और वो भी तो इसका बच्चा है, तो इसी वजह से चुपचाप रहता है। लेकिन अपनी बेटी का दुख उसे दिखाई देता है क्योंकि उर्मिला पूरे घर का काम कुसुम से ही करवाया करती है और कुसुम भी आंखों को नीचे करके उस पूरे घर के काम को कर दिया करती है और फिर भी उसे घर के अंदर रूखी सूखी रोटियां खाने को मिला करती हैं। हालांकि परिवार के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, गाड़ी भी है इनके पास, घर भी अच्छा खासा बना हुआ है और जो पिता है उनका बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि ज्यादा बड़ा बिजनेस तो नहीं है, छोटा ही बिजनेस है। और बार बार जो पिता हैं उर्मिला के कुसुम के, वो कहने लगते हैं कि मैं ना को घर पर नौकरानी रख लेता हूं, बेटी से इतना काम नहीं करवाते हैं। लेकिन जो उर्मिला होती है वह अपने पति को धमका देती है, कहती है कि तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि घर में नौकर रहेंगे या नौकरानी रहेंगी, कोई भी नहीं रहेगा, ये है ना, ये घर का काम करेगी और वैसे भी बड़ी हो गई है, आगे किसी घर जाएगी तो वहां पर भी तो इसे काम करना आना चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वो चुप तो रह जाता है लेकिन अपनी आंखें भर लाता है। इधर जो बेटी होती है वह भी अपने पिता की मजबूरियों को समझा करती है और चुपचाप ये सब कुछ सहन करते हुए भी अपने पिता से कहती है कि पिताजी कोई बात नहीं, माँ ही तो हैं और फिर घर का काम ही तो मैं किया करती हूँ, कौन सा ऐसा बड़ा काम है मेरी जान को। इस बात को कहकर वह अपने पिता को तो समझा देती है लेकिन खुद इस बात को नहीं समझ पाती है। मन ही मन वह सोचा करती अपनी माँ के बारे में कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो उसके बाद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि बड़ा होने तक यानी कि जब वो छोटी से बड़ी हुई थी थोड़ी बहुत, तब तक तो उसे नहीं पता था कि ये उसकी सौतेली माँ है। लेकिन जैसी और थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है तो उसके बाद ये सारी बातें उसे महसूस होने लगती हैं, क्योंकि जब वो बड़ी होकर पढ़ने के लिए जाया करती है तो यहाँ पर जो उर्मिला होती है वह उसका एडमिशन एक छोटे स्कूल में करवा देती है ताकि वह वहाँ पर
ज्यादा पैसे खर्च ना कर सके। कहती है कि नहीं, यहीं पे ठीक है। पिता कहता भी है लेकिन वह मानती नहीं है और घर में कलेश कर देती है। अब रोज रोज के कलह को देखते हुए जो पिता होता है वह भी चुपचाप अपनी बेटी का एडमिशन करवा देता है और सोचता है कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी कर देंगे, बेटी अपने घर को चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी बात की राह देखता रहता है अभी पिताजी। धीरे धीरे समय बीता, समय के साथ साथ जो यहाँ पर कुसुम होती है उसकी उम्र कुछ ज्यादा ही हो गई थी, लेकिन अभी तक भी जो माँ थी यानी कि सौतेली माँ, वह उसकी शादी का नाम नहीं ले रही थी और उससे घर का सारा काम करवाया करती और खुद महारानियों की तरह पड़ी रहा करती, मेकअप वगैरह किया करती और इस तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही थी। पिता काफी ज्यादा परेशान है और तभी एक दिन की बात होती है। एक दिन सुबह सुबह अचानक से एक भिखारी उनके घर के दरवाजे पर आ जाता है। जैसे वो भिखारी आया था तो अगर कहने लगता है कि माई बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। अब इसके बाद जो उर्मिला है वह एकदम से मुंह बनाते हुए बाहर निकलती है और कहने लगती है देखकर उसे, हट्टे कट्टे हो, नौजवान दिख रहे हो, कोई काम धंधा करके भी तो खा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो भिखारी होता है वो कहता है कि अम्मा भूख लगी है, मैंने खाना मांगा है, इस तरह से राय मत दो, राय तो मुझे बहुत लोग दिया करते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो महिला होती है कुसुम, वह एकदम से चिड़चिड़ी सी हो जाती है और कहती है कि यहाँ नहीं है कोई खाना वाना, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वह घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी जो भिखारी होता है वह बार बार यही बात कहता है कि बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दे दो। अब घर के अंदर जो कुसुम होती है वो यह सब कुछ सुनती है तो उसे देखा नहीं जाता, क्योंकि वह पहले से ही यानी कि बचपन से ही काफी ज्यादा दयावान थी और शायद इसी वजह से उसको इतने सारे कष्ट झेलने पड़ रहे थे। यहाँ पर जो कुसुम होती है जब ऐसा देखती है तो उसके बाद किचन में जाती है और वहां से चुपके से 2 रोटियों को लपेट कर ले आती है अपने पल्लू, आंचल के पल्लू में, और उसके बाद वहां पर जाकर चुपचाप उन रोटियों को उसे दे देती है। कहती है कि ये लो और चुपचाप लेकर इन्हें यहाँ से चले जाओ, माँ ने देख लिया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कहकर वह अंदर जाने लगती है। भिखारी अभी उसकी तरफ देख ही रहा था, लेकिन इतनी ही देर में जो माँ होती है उर्मिला, उसने ये सब कुछ देख लिया था। उर्मिला जैसे इसको देखती है तो उसके बाद एकदम से वहीं से दहाड़ने लगती है। कहती है कि बड़ा तरस आ रहा है ना, हराम के खाना है ना, जो इसलिए बांट दिया है, तुम कहाँ खुद कमा के लेकर आई थी इसे, मेरा पति कमाया करता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे देने की। अब इस बात को सुनते हुए यहाँ पर जो उर्मिला होती है वह जब उसे धमका रही थी तो जो भिखारी होता है वो कहने लगता है कि माँ जी 2 रोटी ही तो दी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन तभी यहाँ पर जो उर्मिला होती है वो कहने लगती है कि तुझे पता है 2 रोटी दी है, 2 रोटी कितनी मेहनत से बनती है, पता भी है, बस भीख मांग ली और खा लिया, जीभ और चला रहा है। यहाँ पर हट्टा कट्टा है, तू कमा कर भी तो खा सकता है। और इसके बाद अपनी बेटी कुसुम को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी यहाँ पर जो भिखारी होता है वो कहने लगता है कि क्या आप इसकी सगी माँ हो, अगर सगी माँ हो तो इस तरह से व्यवहार इसके साथ क्यों कर रही हो। लेकिन तभी इस बात को सुनते ही जो उर्मिला होती है उसके दिमाग में एकदम से कुछ बात आती है और उसके बाद वह कहने लगती है कि तुझे बड़ा तरस आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तू इसके साथ मिला हुआ हो और तू इसका कोई आशिक वगैरह हो, क्योंकि ये जवान हो रही है, हो सकता है इससे तेरा नैन भरे हुए हो। अब इस बात को सुनकर कुसुम रोने लगती है और यहाँ पर जो भिखारी होता है वो कहता है कि माँ जी ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो केवल भीख मांगने के लिए आया था और आप इतनी बड़ी बात को क्यों आगे बढ़ा रही हो, इतनी बात को। अब इस बात को सुनने के बाद जो कुसुम है वह एकदम से गुस्से से बावली सी हो जाती है और उसके बाद अपनी बेटी कुसुम का हाथ पकड़कर उसके हाथ में थमा देती है और कहती है कि ये लो, तुम मांग रहे थे ना तो इसे ले जाओ अपने साथ, बहुत जोर से भूख लगी है तो घर जाकर इसे खाना बनवाना और उस खाने को खूब चाव से बैठकर खाना, आज से तुम्हारी हुई, हमारा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे उसके पास छोड़ देती है। भिखारी कहता रहता है कि अम्मा जी ये आप क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन वह ऐसा कहकर घर के अंदर चली जाती है और इधर जो कुसुम होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगती है उस घर को देखकर और उसके बाद यहाँ पर जो भिखारी होता है वो कहता है कि ठीक है तो चलो मेरे साथ। अब जो कुसुम है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उसकी माँ ने उसे घर से निकालकर एक भिखारी को भला क्यों दे दिया और उसके पिता भी घर पर नहीं है फिलहाल। ऐसा सोचकर जो कुसुम है वो सुध-बुध खोई सी उसके साथ साथ चलने लगती है और यहाँ पर जो भिखारी है वो उसे लेकर चलने लगता है। कहता है कि देखो अब तक तुम्हारा जो कुछ भी था वो तो अलग बात थी, लेकिन आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो, जो चाहो वो कर सकती हो और जैसे चाहो वैसे रह सकती हो।
इस बात को सुनने के बाद जो कुसुम है वह कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है और उसके साथ चलती रहती है। भिखारी भी समझ रहा था कि बहुत बड़ा झटका है, माँ ने ही अपनी बेटी को इस तरह से दे दिया तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इस बात को सोचकर वह धीरे धीरे उसे आगे ले जाता है और थोड़ी आगे जाने के बाद एक जगह वह उसे बैठने के लिए कहता है जो कि एक छोटा सा होटल था। वहां पर उसे बिठाकर वह उस होटल के वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम के अंदर जाने के बाद जो झोला उसने कंधे पर लटका रखा था उस झोले में से दूसरे कपड़े पहनकर बाहर निकल कर आता है। जो दाढ़ी लगा रखी थी उसको भी हटाता है और जैसे वो कुसुम के सामने आता है तो कुसुम देखते ही एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मनीष तुम यहां पर क्या कर रहे हो। अब इस बात को देखकर जो मनीष होता है वह मुस्कुराता है और कहता है कि तुमसे मिलने के लिए आया था भिखारी का भेष बनाकर, लेकिन मुझे क्या पता था कि सच में जो मेरे दोस्त कह रहे थे वो बात सही है। इस बात को सुनने के बाद जो कुसुम होती है वो कहती है कि क्या कह रहे थे तुम्हारे दोस्त। तो उसके बाद वो कहता है कि जैसे मैं विदेश से लौटा तो उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिल रहा था तो उसी समय मेरे दोस्तों ने बताया कि जो हमारी क्लास में कुसुम पढ़ा करती थी ना उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। माँ जो है उसकी शादी नहीं होने दे रही और वह घर के अंदर ऐसी रह रही है। उसे कैद करके रखते हैं जैसे एक तरह से जेल में रखा जाता है और घर का सारा काम उससे ही करवाया जाता है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा तरस आया क्योंकि हम लोग कभी एक साथ पढ़े थे और हमारे कई सारे पल ऐसे हैं जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है वह भी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और पूरी बात उसके सामने फ्लैशबैक की तरह घूमने लगती है। दरअसल यहाँ पर जो मनीष होता है वह एक गरीब घर का लड़का है और उसका स्कॉलरशिप के आधार पर एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है। वहीं पर जो कुसुम होती है उसकी माँ ने उसका एडमिशन एक लोअर क्लास के यानी कि छोटे स्कूल में करवा दिया था और जब वहां पर उसका एडमिशन हो जाता है तो मनीष और कुसुम एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र बन जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। कभी कभी जो कुसुम का पिता होता है नारायण वह उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाया करता है और मनीष जब कुसुम को गाड़ी में बैठा हुआ जाता देखता है तो सोचता है कि इनके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा है। धीरे धीरे इनकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और तब तक ये 12वीं क्लास कंप्लीट करते हैं। तो तब तक मनीष को एहसास हो गया था कि यह उससे प्यार किया करता है, लेकिन यहां पर जो कुसुम होती है उसे बिल्कुल भी कोई भी एहसास नहीं था। इसके बाद जो मनीष होता है वह मन ही मन सोचता है कि मैं इससे अपने प्यार का इजहार करूं तो कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि इसके पिता के पास तो गाड़ी भी है, जबकि मनीष के घर में कोई भी ऐसा साधन नहीं था। उसके पिता मजदूरी किया करते थे और उसके छोटे 2 भाई बहन भी हैं। तो इसीलिए जो मनीष होता है वह इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकालता है और उसके बाद जहां पर कुसुम जो होती है वो एडमिशन लेती है जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में जो मनीष है वह भी अपनी पढ़ाई के दम पर एडमिशन ले लेता है और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद एक दिन अचानक से जो मनीष होता है वह कुसुम से अपने प्यार का इजहार तो कर देता है, लेकिन जो कुसुम है वो उसे कोई जवाब नहीं देती है और कहती है कि आगे से ऐसी बात मेरे साथ मत करना। दरअसल यहाँ पर जो कुसुम थी उसकी माँ ने उसे इतना टॉर्चर कर रखा था कि ये प्यार व्यार उसकी समझ से बाहर था। इसके बाद जो मनीष है वह जब इस बात को सुनता है तो उसके बाद उसका यहाँ कॉलेज आना ही पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है। वो सोचता है कि बेकार में ही कॉलेज में एडमिशन लिया, अब कुछ ना कुछ कमाता हूँ परिवार के लिए। ऐसा सोचकर वो उसी समय उस कॉलेज को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद लगातार 3 साल तक विदेश में रहकर काम करता है क्योंकि उसने कागज बनवाए। कागज बनवाने के बाद विदेश चला गया और विदेश में पैसा कमाने के बाद वापस लौटा है और वापस लौटने के बाद जैसे ही वो अपने दोस्तों से मिलता है जो कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और जिन्हें पता था कि यहाँ पर जो मनीष है वो कुसुम को पसंद किया करता था, कुछ स्कूल के दोस्त भी थे। तो ऐसे मिलते मिलते उसे इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके दोस्त उसे बता देते हैं कि कुसुम की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वह अपनी माँ के साथ ऐसे ऐसे रहा करती है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पूरी कहानी होती है वह कुसुम के समझ में आ जाती है और इधर जो मनीष होता है वह अब कुसुम को कहने लगता है, देखो कुसुम, अगर तुम्हारी माँ इतनी बेकार है तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर तुम आराम से रहना, कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई बंदिश होगी, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा रह लेना। अब तभी यहाँ पर जो कुसुम होती है वह जब मनीष को पहचान जाती है तो उसे भी पता है कि मनीष का नेचर बहुत अच्छा है और अच्छे ही उसके परिवार वाले होंगे। तो इसी वजह से वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये मेरी सौतेली माँ है। पिताजी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते हैं, लेकिन ना तो ये मेरी शादी करा रही है और ना ही मेरे पढ़ाई लिखाई इसने आगे करवाई है। तो इसी वजह से मैं अब तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जो कुसुम होती है वो मनीष के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद मनीष उसे अपनी उस गरीब बस्ती में ले जाता है जहां पर पहले तो उनका झोपड़ा था, लेकिन उस झोपड़े को अब उसने एक छोटे से घर का रूप दे दिया है और अपने भाइयों की पढ़ाई लिखाई, भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई करवा रहा है।
यहाँ पर जो मनीष है, जब वह विदेश से वापस लौटता है तो अब सोचता है कि कोई बात नहीं, कुसुम मेरे साथ रहेगी और कुसुम के लिए ही वह यहीं पर कोई काम करने का फैसला करता है। यहाँ पर जो मनीष है वह कुसुम के लिए काम करता है और बिल्कुल भी वो प्यार वाली बात इससे नहीं छेड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर उसने मना कर दिया था। और उसके बाद जो मनीष है वो ऐसे ऐसे चला गया था। यहाँ पर उसको तो उससे प्यार था, यानी कि मनीष को तो कुसुम से प्यार था, लेकिन मनीष को ये नहीं पता था कि कुसुम उससे प्यार किया करती है या नहीं किया करती है। उसके बाद जो मनीष है यहाँ पर अपने लिए नौकरी ढूंढता है और तभी उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में यहाँ पर नौकरी मिल जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि ये तो विदेश कमा कर आया 3 साल, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिलती है वहीं से उसे फ्लैट भी और गाड़ी भी सभी चीज मिली थी और फ्लैट काफी अच्छी सोसाइटी में था। उसके बाद वह एकदम से जब घर आता है और अपने माता पिता को बताता है, क्योंकि पिता ने मजदूरी कर करके जिंदगी व्यतीत की है और अपने 3 बच्चों की परवरिश की है। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि हम लोग फ्लैट में रहने के लिए जाएंगे जो कि कंपनी की तरफ से हमें मिला है और कंपनी की गाड़ी भी मुझे लेने ले जाने के लिए तैयार रहेगी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो एकदम से हक्के बक्के से रह जाते हैं। और इसके बाद जो मनीष है वह बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया और चलो जल्दी से तैयारी करो और हम लोग उस फ्लैट में जाकर रहेंगे। इसके बाद मनीष के कहे अनुसार घर वाले पैकिंग करने लगते हैं। इधर जो कुसुम होती है वो बड़ी खुश होती है, लेकिन मनीष इस पूरी की पूरी बात को उसके ऊपर डाल देता है। कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत से मुझे नौकरी मिली है, वरना मेरे ऐसे भाग्य कहां जो मुझे ऐसी नौकरी मिल जाए। मैं तो सोच भी रहा था कि इसमें तो जाना ही बेकार है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल कंपनी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार रिज्यूम देकर और इंटरव्यू देकर देख लेते हैं। और जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ तो वो पास हो गया। उसके बाद जो मनीष होता है वह कुसुम को लेकर और अपने परिवार को लेकर उस बड़े से फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर रहने लगता है। जब कुसुम इस बड़े से फ्लैट में पूरी तरह से स्वतंत्र रहती है और उसके बाद यहाँ पर उसे महसूस हो जाता है कि वो पूरी तरह से आजाद है। जिस पिंजरे में वो बचपन से कैद थी वो टूट चुका है। तो उसके बाद उसके मन की जो भावना होती हैं वह भी प्रबल होने लगती हैं और उसे मनीष की वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो कुछ भी पहले उनके साथ हुआ था और बाद में उनके साथ हुआ है। यानी कि जो कुसुम है वो उन सभी बातों को याद करने लगती है। अब उन सभी बातों को याद करने के दौरान यहाँ पर जो कुसुम होती है वह अब ये समझ जाती है कि मनीष उससे प्यार किया करता था और कहीं ना कहीं कुसुम भी मनीष से प्यार किया करती थी। तो इसी वजह से एक दिन जब मनीष वापस लौटता है तो उसी दौरान जो कुसुम है वो मनीष से कहने लगती है कि मनीष, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे एक बार प्रपोज किया था? तो उसके बाद जो मनीष है वो कहता है कि भूल कैसे सकता हूं, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया और माफी चाहता हूं उस चीज के लिए, मैंने वैसे ही उस टाइम पर बोल दिया था। अब इस बात को सुनकर कुसुम थोड़ी सी हैरान तो होती है और उसके बाद कहने लगती है कि सच में ही वैसे ही कहा था, सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे क्या? तो उसके बाद यहाँ पर जो मनीष है वो कहता है कि करता तो था और करता भी हूँ, ऐसा कुछ कहकर वो चुप हो जाता है। अब इस बात को सुनते ही जो कुसुम होती है वह उसकी तरफ देखती है। वो कहने लगती है कि साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या आप भी प्यार करते हो क्या? इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीष होता है वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और कहता है कि हाँ कुसुम, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर देखने के लिए आया था और मुझे भूख भूख नहीं लगी थी। मैं तो जोर जोर से आवाज इसीलिए मार रहा था कि तुम भी बाहर निकलो और तुम्हारी एक झलक मुझे देखने को मिल जाए, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे छोड़ दिया मेरे साथ तुम्हें, और उसके बाद मैं बड़ा ही खुश हो गया। तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी पूरी कंडीशन के बारे में पता है कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है, तुम्हारे पिता परेशान थे और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ रख लेता हूँ। अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, मैं तुमसे फोर्स नहीं करूँगा कि भाई मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है और उसके बाद तुम मुझसे ही शादी करो। तुम्हारा मन है, अगर तुम्हारा मन करे तो मुझसे शादी कर लेना, अगर नहीं मन कर रहा है तो इस बात के लिए भी फोर्स नहीं है। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी यादों के सहारे ही अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगा। इस बात को सुनते ही कुसुम, जो कि अब तक ये महसूस कर चुकी थी कि वह उससे प्यार किया करती है, वह झट से उसके गले लग जाती है और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि मनीष, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे उस जेल से बाहर निकाल दिया, वरना मैं न जाने कब तक उस जेल में पिसती रहती। लेकिन अब चिंता मत करो, हम दोनों शादी करेंगे और मैं भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ काम धंधे में तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद जो मनीष होता है वो कहता है कि तुम कुछ भी मदद मत करो, जो कुछ करना मैं करूंगा, तुम बस आराम से घर में रहो और अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान है मेरे पर। इस बात को सुनकर कुसुम कहती है कि नहीं, एहसान वगैरह नहीं है और तुम आराम से अपनी नौकरी करो, घर को मैं संभाल लूंगी। उसके बाद जो कुसुम होती है अब मनीष के घर को संभालने लगती है और यहाँ पर उन दोनों की कुछ दिनों में शादी भी हो जाती है। शादी के दौरान जो कुसुम है वह अपने
पिता को चुपचाप बुला लेती है शादी में। माँ को उसने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी, क्योंकि पिता अपनी बेटी को ढूंढता हुआ घूम रहा था। हालांकि पुलिस कंप्लेंट माँ ने नहीं करने दी थी और कहा था कि अच्छा हुआ चली गई, अब आराम से अपनी जिंदगी को सेटल करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अब उसकी जिंदगी शादी में पैसे भी नहीं लगा पाएंगे। यानी कि पैसों का अब भी दर्द था, इसीलिए उसने बेटी को वहां पर भेज दिया और अपने पति को रोक लिया। कुसुम के पिता को जब ये पता चलता है कि बेटी अच्छे से फ्लैट में रह रही है और उसे उसके स्कूल का साथी मिल गया है जो कि उससे प्यार किया करता है, तो वह खुद उन दोनों की शादी धूमधाम से करवा देता है। बल ऐसी जगह, लेकिन यहां पर नहीं करवाता, थोड़ा दूर ले जाकर करवाता है। और उसके बाद जब कुसुम अपने पति के साथ रहने लगती है तो धीरे धीरे समय बीतता है। 2019 में उन दोनों की शादी हुई थी और 2019 से 2026 आते आते फिलहाल के समय में जो कुसुम और मनीष है वो लोग तो अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, और इधर जो उसकी माँ होती है वह और उसके पिता और उसका छोटा भाई वो लोग अब रोड पर आ चुके हैं, क्योंकि उसके बाद जो पिता होते हैं वह खूब कोशिश करते हैं पैसा कमाने की, लेकिन पैसे के लगातार घाटे होते चले जाते हैं और इन घाटों के चलते उनके घर में जो कुछ भी था वो सारा के सारा बिक चुका है। फिलहाल उस घर के अंदर वो रहा करते हैं और जो माँ होती है सौतेली वह खुद से काम किया करती है। पिता जब इस बात को सुना करते हैं, यानी कि वो कहा करती है अब क्या हो गया, अब कैसे जीवन व्यतीत होगा, तो यहाँ पर वो एक ही बात कहते हैं कि मेरी बेटी थी लक्ष्मी, और लक्ष्मी जिस दिन से इस घर से चली गई उसी दिन इस घर की रौनकें पूरी की पूरी खत्म होने लगी। अब भुगतो जो कुछ तुमने किया है वो तो तुम्हें भुगतना ही होगा। ये कहानी हमें जो कुसुम होती है उसके पिता ने भेजी है और उन्होंने कहा है कि इस कहानी को सभी को सुनाएं, ताकि सभी को थोड़ा बहुत सीख मिल सके कि घर की बेटियां लक्ष्मी हुआ करती हैं, और लक्ष्मी अगर एक बार घर से निकल जाए तो उसके बाद बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है, जो उसकी पत्नी और उसका बेटा और वो खुद भी सहन कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।